गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अनिल कुमार अरावली क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और बच्चों, सब कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। चलो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ब्लड। आज अपना टॉपिक है ब्लड यानी रुधिर। रुधिर। बच्चों, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अपन को पता होना चाहिए कि उसकी स्टडी को क्या कहा जाता है। जैसे अपन ब्लड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो अपन को पता होना चाहिए कि ब्लड की स्टडी यानी रुधिर के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखो, स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहा जाएगा? हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी। बच्चों, ब्लड की स्टडी को क्या कहा जाएगा? हिमेटोलॉजी कहा जाएगा। और जो इनके जो डॉक्टर होते हैं, जो स्पेशलिस्ट जो इनके डॉक्टर होते हैं, उन्हें क्या कहा जाएगा? हिमेटोलॉजिस्ट। हेलो बच्चों, वॉइस तो क्लियर आ रही है? ओके बच्चों, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहा जाएगा। जो इनके डॉक्टर होते हैं इन्हें हिमेटोलॉजिस्ट कहा जाएगा। आगे देखो, जो ब्लड है इसका पीएच मान होता है 7.4। पीएच मान कितना होता है? 7.4, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का होता है। क्षारीय प्रकृति का होता है। देखो बच्चों, ये अपनी पीएच स्केल होती है। जैसे मैंने ये पीएच स्केल बनाई है, यहाँ पे 7, ये 7 से कम वाले और ये 7 से अधिक वाले। अगर जहां 7, जिसका पीएच मान 7 होता है तो उसे उदासीन। जिसका पीएच मान 7 होगा वो किस प्रकृति का होगा? उदासीन प्रकृति होगा। अगर 7 से अधिक होता है तो वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और 7 से कम होता है तो वो अम्लीय प्रकृति का होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए उदासीन 7, तो 7 पीएच मान किसका होता है बच्चों? 7 पीएच मान जल का होता है, H2O का। H2O का पीएच कितना होता है? 7 होता है। आगे देखो, अगर ब्लड मेल कैंडिडेट में कितना पाया जाता है? मेल कैंडिडेट के अंदर 6 से 7 लीटर, और जबकि फीमेल कैंडिडेट के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाता है। मेल कैंडिडेट के अंदर 6 से 7 लीटर, जबकि फीमेल कैंडिडेट में 5 से 6 लीटर ब्लड पाया जाएगा। आगे देखो, जैसे अगर अपने वजन का, अगर अपने वेट के अकॉर्डिंग देखा जाए, तो अगर वजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुल वजन का 7% ब्लड अपने बॉडी में पाया जाता है। अगर वेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो कितने परसेंट? 7%। ब्लड का रंग कैसा होता है? आप ये देखो, ब्लड का कलर कैसा होता है? सर, ये भी कोई पूछने लायक क्वेश्चन है। सभी को ही पता है ब्लड का रंग लाल होता है। ये तो सही है बच्चों। ब्लड का रंग कैसा होगा? रेड। ये तो सभी को पता है। लेकिन लाल कलर है, इसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट होता है, कोई ना कोई वर्णक सहायक होता है। किसी का कलर काला है, किसी का कलर व्हाइट है, किसी का नीला कलर है। इसके पीछे कोई ना कोई पिगमेंट सहायक होगा। अगर अपने ब्लड का रंग लाल है तो इसके पीछे कौन सा वर्णक सहायक है? किस वर्णक के कारण ब्लड का रंग लाल होता है? तो बच्चों, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। कौन सा? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण अपने ब्लड का रंग लाल होता है। जिसके अंदर हिम क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक के अंदर बच्चों, ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा देख लेना। जिसके अंदर हिम तो क्या एक वर्णक है, और ग्लोबिन ये क्या है? एक प्रोटीन है। हिम के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। कौन सी पाई जाएगी? लोहा यानी आयरन। ब्लड के अंदर कौन सी धातु पाई जाएगी? आयरन। बच्चों, एक बार नोट कर लीजिए। ओके, ये लो, ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी। ब्लड का जो पीएच मान है वो 7.4, ये एक क्षारीय प्रकृति का है। अगर मेल कैंडिडेट के अंदर देखा जाए तो 6 से 7 लीटर, फीमेल कैंडिडेट में 5 से 6 लीटर, और वजन का 7%, कुल वेट का कितना? 7%।
ब्लड का रंग कैसा होता है? लाल। कौन से बनने के कारण? हीमोग्लोबिन बनने के कारण, जिसमें हिम एक वर्णक है और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। आगे देखो बच्चों, अपना ब्लड है जो एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड कैसा उत्तक है? क्वेश्चन बनता है ब्लड कैसा उत्तक है? तो ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड कैसा उत्तक है? एक तरल संयोजी उत्तक है। ब्लड को परिसंचरित अंग भी कहा जाता है, परिसंचरित अंग भी कहा जाता है। ब्लड को कैसा अंग कहा जाता है? एक परिसंचरित अंग भी कहा जाता है। ब्लड कैसा उत्तक है? ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। आगे बच्चों नोट लगा के आप 2-3 चीजें लिखो, ये काफी एग्जामों में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नोट लगा के आप नोट करो। आपसे पूछ लिया जाएगा जो कॉकरोच है, कॉकरोच, इसके ब्लड का रंग कैसा होता है? कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होगा बच्चों? देखो कॉकरोच है, इसका ब्लड का रंग कैसा होगा? सफेद। यानी कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा होगा? व्हाइट। फिर आपसे पूछ लिया जाता है ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होगा बच्चों? नीला। ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होगा? नीला। कॉकरोच के ब्लड का रंग कैसा? व्हाइट। बच्चों ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होगा? हाँ बच्चों, जो प्लाज्मा है ये 55% के अंदर, और जो ठोस है यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये 45% के अंदर पाए जाते हैं। यहां से ही एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या होगा कि ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, मतलब ब्लड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। जैसे आपको ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन के अंदर आपको मिलेगा आरबीसी, बी ऑप्शन प्लाज्मा, सी ऑप्शन डब्ल्यूबीसी और डी ऑप्शन में क्या? प्लेटलेट्स। अब बच्चों काफी बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं। सबसे पहले वो ऑप्शन ही नहीं देखते, आरबीसी को देखते इसको टिक कर देते हैं, यानी ये तो उनका गलत हो जाता है। देखो यहाँ प्लाज्मा तो 55% में है, जबकि ठोस आरबीसी डब्ल्यूबीसी तीनों देखो, तीनों किसमें है? 45% में है। तो यहाँ पे आंसर क्या राइट होगा? प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। आरबीसी जिसे लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है, डब्ल्यूबीसी जिसे श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है और प्लेटलेट जिसे हिंदी में बिंबाणु कहा जाता है। अब अपन प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। एक बार आप इसे नोट कर लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों, प्लाज्मा, यानी अब अपन प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा है जो ब्लड में कितने परसेंट में पाया जाएगा? 55% के अंदर, यानी सर्वाधिक मात्रा में, 55%। अब यहां पे देखो बच्चों, प्लाज्मा में ये जो 55% है ये अपने आप में क्या है? 100% है। इस प्लाज्मा में ये 55% बच्चों अपने आप में 100% है। इस प्लाज्मा में देखो आप क्या क्या पाया जाता है। जैसे अगर प्लाज्मा में पूछ लिया जाए कि प्लाज्मा में पानी की कितनी प्रतिशत मात्रा में पानी पाया जाता है प्लाज्मा में, देखो वाटर, देखो जो वाटर है ये 90 से 92% में पाया जाएगा, जबकि ग्लूकोज प्लस खनिज तत्व है ये 1% के अंदर, और जो प्रोटीन है ये 8 से 9% में। देखो प्लाज्मा है जो कि ब्लड के अंदर 55% में पाया जाता है। जो प्लाज्मा में पानी की कितने प्रतिशत मात्रा है? 90 से 92%। अगर ग्लूकोज की पूछ ली जाए तो 1% में, और प्रोटीन है जो 8 से 9% में।
आगे यहाँ देखो कौन कौन से जो प्रोटीन है जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं बच्चों, ये मोस्ट है। देखो कौन सा, थ्रोम्बिन, ये आपको याद करने होंगे, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। ये 5 प्रोटीन है जो कि प्लाज्मा में उपस्थित होता है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। अगर इसमें देखा जाए तो ये जो चारों प्रोटीन है ये ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। क्या करवाने में? ब्लड क्लोटिंग करवाने में। बच्चों ब्लड क्लोटिंग मतलब रुधिर का थक्का बनाने में, रुधिर का थक्का बनाने में। जैसे कि बच्चों आपने देखा होगा, जैसे अपने कहीं लग जाती है, जैसे अंगुली पे अपने लग गई, लगने के बाद में अपने ब्लड स्टार्ट हो जाता है। आप देखते हैं कि 1 या 2 मिनट बाद में अपना ब्लड स्वयं ही रुक जाता है। क्यों? इन्हीं प्रोटीन के कारण। ये क्या है? ब्लड की क्लोटिंग करते हैं, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। अगर आपसे मुख्य प्रोटीन पूछ लिया जाए तो ये जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है ये रुधिर का थक्का बनाने में मुख्य प्रोटीन है। अब बच्चों ये नोट कर लो कौन कौन से प्रोटीन है। देखो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। वाटर 90 से 92% प्लाज्मा में, ग्लूकोज और खनिज 1%, प्रोटीन है जो 8 से 9%। ये देखो 5 प्रकार के प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन और फाइब्रिनोजन। इसके अंदर ये चारों प्रोटीन क्या है? ब्लड क्लोटिंग करवाने में सहायक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ओके। अब बच्चों प्लाज्मा के कार्य देखो, अपने शरीर में प्लाज्मा के क्या कार्य है। प्लाज्मा के कार्य क्या क्या कार्य देखो। ब्लड के पीएच मान, यानी जो रुधिर है, जो ब्लड का पीएच मान है, ब्लड के पीएच मान को संतुलित रखने का, संतुलित रखने का, यानी अपने जो रुधिर का पीएच मान है उसको संतुलित रखने का काम किसका है? प्लाज्मा का। सेकंड, ग्लूकोज को, यानी ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना, अंगों तक पहुंचाना, यानी ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किसका है? प्लाज्मा का। आगे देखो बच्चों, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण करना, यानी शरीर के तापमान को नियंत्रण करना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। यहां तक 3 कार्य है बच्चों। ब्लड के पीएच मान को संतुलित रखना, ग्लूकोज को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाना और शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आगे बच्चों नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखो, जो अपना प्लाज्मा है इसमें कौन सी कणिका नहीं पाई जाती है। अगर प्लाज्मा में देखा जाए तो बच्चों कौन सी कणिका नहीं पाई जाएगी? जो आरबीसी है ये प्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी बच्चों। आरबीसी, 1 मिनट इसको नोट कर लो। हो गया? चलो आगे देखो बच्चों, कुछ पॉइंट्स और हैं वो आप नोट करो। प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में बच्चों आरबीसी नहीं पाई जाती है। बच्चों प्लाज्मा में आरबीसी नहीं पाई जाती है, जबकि आरबीसी नहीं पाई जाएगी तो कौन सी उपस्थित होगी प्लाज्मा में? प्लाज्मा के अंदर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है बच्चों। आरबीसी प्लाज्मा में नहीं पाई जाएगी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे प्लाज्मा में कौन सी कणिकाएं उपस्थित होती है। अगर होती है तो पूछ लिया जाए तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स प्लाज्मा में उपस्थित होती है। अगर ये पूछ लिया जाता है कि कौन सी कणिकाएं प्लाज्मा में अनुपस्थित होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, तो कौन सी? आरबीसी नहीं पाई जाएगी।
प्लाज्मा का रंग कैसा होता है बच्चों? अगर इसके रंग की बात करें तो कैसा होता है? हल्का पीला, यानी लाइट येलो कलर होता है, हल्का पीला कलर होता है। प्लाज्मा का रंग कैसा होता है बच्चों? हल्का पीला रंग होता है। ये हल्का पीला रंग किस बनने के कारण होता है बच्चों? ये किस बनने के कारण होता है? बिलीरुबिन बनने के कारण। किसके कारण? बिलीरुबिन बिलीरुबिन बनने के कारण। बिलीरुबिन बनने के कारण प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। ये जो बिलीरुबिन वर्णक है, इसका निर्माण कहाँ होता है? बिलीरुबिन वर्णक का इसका निर्माण होता है बच्चों लीवर, यानी यकृत। अपन बोलते हैं ना कलेजा, ये कलेजा यही है बच्चों। यानी इसका निर्माण कहाँ होगा? बिलीरुबिन वर्णक का लीवर के अंदर। अगर बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अगर ब्लड में अधिक हो जाए, अगर बिलीरुबिन वर्णक की मात्रा अगर ब्लड में अधिक हो जाए तो अपने कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया। कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया। देखो बच्चों, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है, मैं कुछ ही शब्दों में आपको बताना हूं। ब्लड की स्टडी को हिमेटोलॉजी कहा जाता है। मेल कैंडिडेट के अंदर देखा जाए तो 5 से 6 लीटर, फीमेल कैंडिडेट में देखा जाए तो 5, मेल कैंडिडेट के अंदर 6 से 7 लीटर, फीमेल कैंडिडेट में 5 से 6 लीटर। ब्लड का पीएच मान 7.4, जो कि एक क्षारीय प्रकृति का है। आगे अपन देखा था ब्लड को 2 भागों में डिवाइड किया था। इससे पहले अपन ने पढ़ा था कि ब्लड का जो रंग है वो कैसा है? लाल कलर होता है। किस वर्णक के कारण ब्लड का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण। फिर अपन ने देखा था जो कॉकरोच है, कॉकरोच के ब्लड का रंग सफेद होता है, जबकि अपन देखा था ऑक्टोपस, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग नीला होता है। फिर अपन ने पढ़ा था कि ब्लड है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, ठोस और तरल। तरल के अंदर प्लाज्मा जो कि 55% के अंदर है, जबकि ठोस है, ठोस कणिकाएं, उसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो कि 45% के अंदर। फिर अपन ने पढ़ा था प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर 55%, ब्लड के अंदर 55% में पाया जाता है। प्लाज्मा में वाटर है 90 से 92%, जबकि ग्लूकोज और खनिज तत्व 1%, जहां प्रोटीन है जो 8 से 9%। कौन से प्रोटीन? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ये महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आपसे ब्लड क्लोटिंग के लिए महत्वपूर्ण प्रोटीन का नाम पूछ लिया जाए तो फाइब्रिनोजन। अगर प्लाज्मा के कार्य पूछ लिया जाए तो ये ब्लड के पीएच मान को संतुलित करता है, यह अपने बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रण करता है, और ये ग्लूकोज को अपने सभी अंगों तक पहुंचाता है। बच्चों, ब्लड प्लाज्मा का रंग कैसा होता है? हल्का पीला। प्लाज्मा में कौन सी कणिकाएं उपस्थित होती है? डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। कौन सी कणिकाएं अनुपस्थित होती है? आरबीसी। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला, कौन से बनने के कारण? बिलीरुबिन बनने के कारण। इसका निर्माण कहाँ होता है? लीवर के अंदर निर्माण होता है। और अगर बिलीरुबिन बनने की मात्रा अगर अपने शरीर में अधिक हो जाए तो, या ब्लड के अंदर बिलीरुबिन बनने की मात्रा अधिक हो जाए तो अपने कौन सा रोग हो जाएगा? पीलिया। बच्चों, लास्ट नोट डाल के लिखो, सीरम क्या होता है? सीरम, सीरम होता है बच्चों प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को हटा दिया जाता है तो जो बचा हुआ शेष भाग है वो क्या कहलाएगा? सीरम। नोट कर लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, आज अपन क्लास को यहाँ ही विराम देते हैं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों।